नमस्कार। कल हम वात विकार के बारे में बताए थे। आज हम पित्त के बारे में बताएंगे। किसी का पित्त बढ़ जाता है, यदि आपका गला जल रहा है, यदि आपको गर्मी ज़्यादा लग रहा है, पेट में जलन होता है, लूज मोशन जल्दी जल्दी होते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो ये समझ जाइए कि आपका पित्त विकृत हो गया है, पित्त बढ़ गया है। आज हम चर्चा करेंगे कि पित्त कैसे जानेंगे कि हमारा बढ़ गया है। पित्त का गुण क्या होता है, जैसे हम वात में बताए थे, और ये भी बताएंगे कि उसमें अपना रहन सहन कैसा रखें और भोजन क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। वात हल्का होता है क्योंकि हवा हम तौल नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से पित्त भी अग्नि का रूप है। तो पित्त हल्का होता है। अग्नि को तौल सकते हैं? नहीं तौल सकते हैं। अग्नि को तराजू पर तौलेंगे तो क्या वेट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि पित्त भी हल्का होता है, लेकिन अग्नि के साथ साथ इसमें जल भी होता है। तो पित्त हल्का होता है तो आपको उपवास कम करना है। जैसे वात के रोगी को उपवास कम करना चाहिए, इसी प्रकार से पित्त के रोगी को भी उपवास कम करना चाहिए। हवा लगता है तो ठंडा लगता है, तो हवा वात ठंडा होता है, लेकिन पित्त गर्म होता है। अग्नि क्या करेगा? गर्म कर देगा। पित्त अग्नि होता है। पित्त अग्नि तत्व का रूप है, इसलिए पित्त हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है। तो गर्म मौसम में कम घूमें, धूप में कम जाएं, ठंडा जल का सेवन करें। ठंडा जल का सेवन का मतलब फ्रिज का नहीं, घड़ा का जल सेवन करें। ठंडा जो सुराही का जल होता है, मिट्टी के सुराही का, वही जल का सेवन करें। मीठा दूध, दूध में मिश्री लगा करके ठंडा दूध पिए। ठंडा दूध का मतलब कि पहले गर्म कर ले फिर ठंडा करें, उसमें मिश्री लगा करके, मिश्री मिला करके पिए। ये पित्त में लाभकारी होता है। अच्छा, इसका अगला गुण होता है, यह स्निग्ध होता है, क्योंकि इसमें जल तत्व भी होता है। स्निग्ध का मतलब चिकनापन भी होता है इसमें। तो चिकनापन, हवा में चिकनापन नहीं होता है, रूखा होता है, तो इसमें चिकनापन भी है। तो पित्त के व्यक्ति को ज़्यादा घी, तेल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। मसाला वसाला कम खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पित्त में चिकनापन है, और चिकनापन खाएंगे तो पित्त बढ़ जाएगा। अगले बिंदु पर चलते हैं। जैसे वात जल्दी भागते रहता है ना, वैसे आग भी जल्दी भागता है। देखे हैं, पड़ोसी को आग लगता है ना, तो पड़ोसी दुश्मनागत रहता है, तब भी लोग बुझा देते हैं कि पता चला कि मेरे घर में भी लग जाएगा। तो आग भी बड़ी जल्दी फैलता है। तो पित्त यदि आपके शरीर में, तो बहुत जल्दी फैलता है। और फैलता है तो क्या करता है? गुस्सा जल्दी आता है, काम जल्दी जल्दी करने लगते हैं। तो कुछ लोग गुस्सा करते हैं तो जल्दी काम निपटा देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करें। ऐसे करेंगे ना, पित्त और बढ़ जाएगा। तो पित्त को यदि कम करना चाहते हैं तो गुस्सा कम करना है, जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, आराम करना है, थोड़ा सोना है आराम से। पित्त के व्यक्ति को भी रात में नींद पूरा लेना चाहिए। रात भर जगेंगे तो पित्त और बढ़ते चला जाएगा, वात के जैसा। अब चलते हैं कि भोजन क्या करेंगे, क्योंकि भोजन पर तो ज़्यादा ध्यान रहता है, यही तो मुख्य काम है। पित्त हल्का होता है तो भारी भोजन कर सकते हैं। तो मधुर चीज भारी होता है। मधुर का मतलब जैसे गन्ना का रस हो गया, दूध हो गया, ठंडा मिल्क, गोरस, ये थोड़ा भारी होता है। लेकिन जैसे तिल का लड्डू और ड्राई फ्रूट का लड्डू नहीं, वह गर्म होता है। अब पित्त भी गर्म होता है। वात ठंडा होता था, इसलिए वात में लड्डू भी खाते हैं, लेकिन पित्त में लड्डू घी वाला नहीं खाना है। पित्त में आपको दूध ठंडा करके पियो, ठंडा जल पियो, जूस पियो ठंडा, ये सब चीज़ें पित्त में लाभकारी होगा। और पित्त गर्म होता है, तो गर्म होता है तो ठंडा भोजन करना है। ठंडा भोजन में क्या होगा? ठंडा भोजन में, जैसे भोजन में आप सलाद ज़्यादा खाइए। सबसे ठंडा में होता है तरबूजा, खरबूजा, इसको ज़्यादा सेवन कीजिए। खीरा ककड़ी ज़्यादा खाइए, ये सब ठंडक प्रदान करता है। तो भोजन में इन सब चीज़ों को समाहित करना है पित्त वाले व्यक्ति को। और अगले बिंदु पर चलते हैं।
पित्त स्निग्ध होता है, मीन्स यह चिकना होता है, तो इसमें चिकनाई वाला चीज कम खाना है, पकौड़ा वकौड़ा कम खाना है, घी कम खाना है, घी तेल इत्यादि कम खाना है। और एक और बता दूं, पित्त गर्म होता है, तो गर्म होता है तो ज़्यादा तेल मालिश करने की जरूरत नहीं है जिसको पित्त बढ़ा हुआ है। जवानी में पित्त बढ़ जाता है, तो आप देखें जवानी में कोई ज़्यादा तेल मालिश करता है, करवाता है? नहीं करता है। लेकिन बुढ़ापा में बगल में कटोरी में तेल लोग रखे रहते हैं, जब मन करता है ना बूढ़े लोग वो तेल उठाते हैं और शरीर में मलते रहते हैं। तो जवानी में ज़्यादा मालिश करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका वात प्रकृति है तो कर सकते हैं, लेकिन पित्त प्रकृति है तो तेल का मालिश ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल तेल ही नहीं लगाएंगे, तेल जरूर लगाएंगे, चिकनापन की जरूरत होती है, सर के ऊपर तेल रखना जरूरी होता है, हमारे दिमाग के लिए भी फायदेमंद होता है। मुख्य रूप से रोज रोज मालिश पित्त वाले व्यक्ति के लिए कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा, अगला बिंदु है कि पित्त चलायमान होता है, उसको सर बोलते हैं। सर बोलते हैं आयुर्वेद में, सर मतलब फैलने वाला। तो ये फैलने वाला होता है, तो जल्दी जल्दी पहले ही बता दिए, गुस्सा उस्सा आता है, ये सब थोड़ा कम करना है, नहीं तो और फैलते जाएगा जल्दी जल्दी। और योग अभ्यास कीजिए और शांति के लिए ध्यान कीजिए, ओम की चैंटिंग कीजिए, हमारे केंद्र पर आइए, योग अभ्यास कीजिए, पित्त संतुलित हो जाएगा। साथ साथ आप हिमालय में जाइए, ठंडा हवा खाइए, तो पित्त गर्म होता है, ठंडक मिलेगा तो पित्त शांत हो जाएगा। ये रहा पित्त का गुण और पित्त को संतुलित करने का उपाय। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये ज्ञान आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आप लोग देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में आयुर्वेद को बढ़ावा दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, वो भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।